बिना मेरी बात सुने मुझे मौत की सजा दे दी गई। ये शब्द है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के, जिन्हें ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुना दी है। लेकिन क्या ये फैसला कानून का है या फिर राजनीति में चल रहा सबसे बड़ा बदलाव? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अब शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेगा? आज की सबसे एक्सप्लोसिव कहानी गहराई से बिल्कुल साफ भाषा में हम आपको बताएंगे। मामला क्या है, आइए जानते हैं। बांग्लादेश के इतिहास में ये शायद सबसे विवादित फैसला है। 17 नवंबर 2025 आईसीटी ने कहा शेख हसीना मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी पाई गई और सीधे फांसी की सजा। लेकिन हसीना का दावा यह है कि यह फैसला पहले से लिखा हुआ था, मेरी बात तक नहीं सुनी गई। आज हम समझेंगे ये केस कैसे शुरू हुआ, आईसीटी पर सवाल क्या है और भारत की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। सजा की वजह बताई गई है, आइए जानते हैं। आईसीटी के मुताबिक जुलाई अगस्त 2024 में स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट, जिन्हें जुलाई विद्रोह कहा गया, उनमें 1400 लोगों की मौत हुई। ट्रिब्यूनल का दावा हुआ है कि हसीना ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे, अवामी लीग के हथियारबंद समूहों को खुली छूट दे दी थी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियार इस्तेमाल करवाए थे। सबसे गंभीर आरोप ये लगा है कि उनके निर्देश पर 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आईसीटी कहता है मानवता के खिलाफ अपराध की सभी हदें पार हो गई, मौत से कम सजा संभव नहीं है। यह फैसला नेशनल टीवी पर लाइव सुनाया गया। अब सुनिए हसीना के तरफ से उनका क्या कहना है। सबसे पहले वो कहती हैं, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। दूसरा, मेरे वकील को कोर्ट में खड़े होने नहीं दिया गया। तीसरा, ये कोर्ट अंतरराष्ट्रीय नहीं, गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। चौथा, विपक्ष द्वारा की गई हिंसा पर किसी पर केस नहीं हुआ है। पांचवा, सिर्फ अवामी लीग के लोगों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है, यूनुस सरकार मुझे खत्म करना चाहती है। ये सिर्फ ट्रायल नहीं, एक राजनीतिक सफाया है। आईसीटी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए वो भी जानते हैं। आईसीटी नाम है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, लेकिन असल में ये बांग्लादेश का ही घरेलू कोर्ट है। जजों की नियुक्ति किसने की? नई गैर निर्वाचित सरकार ने। विपक्ष कहता है कोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ विरोधियों को हटाने के लिए नहीं हो रहा है। दुनिया के कई कानून विशेषज्ञ कह चुके हैं कि ट्रायल ट्रांसपेरेंट नहीं। हसीना कहती है इस कोर्ट में कुछ भी इंटरनेशनल नहीं है, सिर्फ बदला है। अब कहानी आती है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भारत में मौजूद शेख हसीना का भविष्य। हसीना अगस्त 2024 से दिल्ली के सेफ शेल्टर में है। भारत ने उन्हें मानवीय आधार पर जगह दी है। अब सवाल उठता है, क्या भारत उन्हें वापस भेजेगा? सीधी भाषा में समझिए। वजह पहला यह है कि हसीना भारत के सबसे भरोसेमंद साझेदार रही है। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, पूर्वोत्तर की स्थिरता, इन तीनों में हसीना का रोल बहुत बड़ा माना जाता है। वजह दूसरा, यूनुस सरकार की भारत विद्रोही लाइन, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी करना, भारत के पूर्वी राज्यों पर दावा, पाकिस्तान के साथ बढ़ती सैन्य दोस्ती, ढाका में आईएसआई की बढ़ती मौजूदगी। ऐसे माहौल में भारत अपनी विश्वसनीय साझेदार को अचानक वापस भेजकर कूटनीतिक रिश्ता खराब नहीं करेगा। वजह तीसरा, अंतरराष्ट्रीय कायदे। किसी भी लोकतंत्र में अगर किसी फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध माना जाए तो उस आरोपी को सुरक्षा दी जा सकती है, ना कि वापस सौंपा जाए। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना यह है कि भारत हसीना को डिपोर्ट नहीं करेगा। इधर ढाका में नई सरकार भारत के खिलाफ खुलकर एजेंडा चला रही है। पाकिस्तान ने अपने टॉप नेवल ऑफिसर को ढाका भेजा। बांग्लादेश और पाक के मिलिट्री ऑफिसर्स की कई सीक्रेट मीटिंग हुई। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आई है, आईएसआई अब ढाका को ऑपरेशनल हब की तरह इस्तेमाल कर रही है। हसीना का आरोप और भी कड़ा हो चुका है। यूनुस की सेना अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों, संपत्तियों को लूट रही है। अब पूरा मामला दो हिस्सों में बंट गया है। पहला, कानूनी लड़ाई, हसीना सजा के खिलाफ अपील कर सकती है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस केस की जांच मांग सकते हैं। और दूसरा, राजनीतिक लड़ाई, बांग्लादेश की राजनीति में ऐसी उथल पुथल शायद
पहले कभी देखी नहीं गई। भारत बांग्लादेश संबंधों की दिशा में अब इसी केस पर टिकी है और सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या शेख हसीना जिंदा बांग्लादेश लौटेंगी या ये फैसला आज के दक्षिण एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। बिना मेरी बात सुने मुझे मौत की सजा, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बांग्लादेश के इतिहास का वो पन्ना है जो आने वाले महीनों में दक्षिण एशिया की राजनीति ही बदल सकता है। आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है कमेंट करके में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।